नमस्कार। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव की। जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी अन्य भावों में जाकर बैठ जाए तो क्या फल मिल सकता है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 11वें भाव को लाभ का भाव माना जाता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट। ये हाउस जितना ज्यादा ताकतवर होगा, हमारी प्रॉफिट कमाने की जो तीव्रता होगी, तेजी होगी, उतनी अच्छी होगी। हम उतनी जल्दी कमाएंगे, उतना ज्यादा कमाएंगे। तो पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि 11वां भाव किन किन मुद्दों को दर्शाता है। 11वें भाव को प्राप्ति भाव बोला गया। देखिए, प्राप्ति शब्द का ना मतलब थोड़ा सा अलग है। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, मतलब हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त भी कर रहे होते हैं। अब यदि 11वां भाव मजबूत है कुंडली में, तो हम हर समय कुछ ना कुछ फायदे वाले कर्म में ही लगे रहेंगे। इसे ऐसा समझ लीजिए, आजकल काफी लोग सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो होती हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन रील्स को बनाकर ही पैसा कमा रहे हैं। ये है 11वें भाव की ताकत, कि बेकार समय को भी यूटिलाइज कर लिया। और जब इन्हीं के माध्यम से आपको बहुत बड़े वर्ग द्वारा सम्मान दिया जाए, नेम फेम दिया जाए, तो भी 11वें भाव का उसमें योगदान रहता है। हमने पहले बात की थी 10वें भाव की, तो उसमें हमने 10वें भाव में पढ़ा था कि नेम फेम 10वें भाव से देखा जाता है। लेकिन जब ये नेम फेम बहुत बड़े लेवल का हो जाए ना, तो उसमें 11वें भाव का रोल भी होता है, बहुत बड़ा नेम फेम। इसके अलावा हमारे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मित्र इसी भाव से देखे जाते हैं। शुभ सूचना, अच्छी न्यूज, गुड न्यूज 11th हाउस से देखी जाती है। या इसका एक मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यदि ये भाव किसी व्यक्ति का मजबूत है, तो अपनी बातों, अपने मतलब की बातों को बहुत जल्दी व्यक्ति सुन लेता है, उन्हें इग्नोर नहीं होने देता। ये भाव कान को दर्शाता है, घुटनों को भी दर्शाता है। इसके अलावा एक बड़ी अजीब चीज यहां से देखी जाती है, इच्छा पूर्ति। इच्छाएं सभी की होती हैं, किसकी नहीं होती। अब चाहे कोई योगी हो, डाकू हो, इच्छाएं तो सबकी होती है। सबके अंदर कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। अब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या अधूरी रह जाएंगी, किस तरह की इच्छाएं हमें पालनी चाहिए जो हमें फायदा दे सके, किस तरह की इच्छाएं हमको नुकसान दे सकती हैं, ये सारे प्रश्न 11वें भाव से देखे जाते हैं। हम अपने टारगेट पर कितना फोकस रहेंगे, हमारा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, कर्म का जो माहौल है, वो कितना अच्छा होगा, हमारे अनुकूल होगा या नहीं होगा। काफी लोगों का 10th हाउस बड़ा अच्छा होता है, हम कहते हैं जी कर्म बड़े अच्छे होंगे। लेकिन क्या होते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि हम जब भी काम करने बैठते हैं तो हमें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता अपने। वो 11वां भाव होता है। हमारी बुरी इच्छाएं भी यहीं से देखी जाती हैं, इच्छाएं किसी भी तरह की। बड़े बड़े चित्रकार जो पेंटर्स होते हैं, 11th हाउस से बनते हैं, क्योंकि कल्पनाओं का भी एक रोल होता है इसमें। तो वही सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज, कि 11वें भाव का स्वामी अलग अलग भावों में जाकर बैठ रहा है, तो उसका क्या फल होगा, उससे कैसे रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। 11वें भाव का स्वामी पहले भाव में आने पर अब क्या हुआ, ये तीन भाव आगे चला गया, 11 12 1। अब जातक अपने पराक्रम से लाभ कमाएगा, क्योंकि तीसरा भाव, तीसरी राशि पराक्रम को दिखाती है, बाहुबल को दर्शाती है। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। व्यक्ति की बोलचाल के अंदर ही लाभ छुपा होता है। जो एक्शन होते हैं ना, उसका सीधा संबंध तीसरे भाव से होता है। और ये तीन भाव का फर्क दिखा रहा है, 11 12 1। और सपनों का संबंध, जो हम ख्वाब देखते हैं, उसका संबंध 9वें भाव से होता है। ऐसे में जातक बस एक्शन लेता जाए, कर्म करता जाए, उसे प्राप्ति होती रहेगी। और यदि ख्वाब देखता रहा,
दिन दहाड़े, तो कोई काम नहीं बनने वाला। यहाँ पराशर ऋषि सात्विकता की बात करते हैं, क्योंकि शनि का घर है 11वां घर, कुंभ राशि पड़ती है। और आप देखना, जब 11वां घर मजबूत हो ना, तो बुरे व्यसन की तरफ रुख रहता है इंसान का, बुरी आदतों की तरफ। एक वैदिक ज्योतिषी हो या लाल किताब को कोई विद्वान हो, जब भी 11वें भाव को एक्टिव दिखेगा ना, तो तुरंत जातक को शराब और मांस से दूर होने की सलाह दे देते हैं। जैसे 11वें भाव में वो सूर्य देखते हैं, शनि देखते हैं, तुरंत कह देते हैं कि आप शराब और मांस से दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। इसका एक कारण और भी है कि जो पांचवा घर है 11वें से बिल्कुल सामने वाला, सूर्य की रोशनी तो मिल गई उसको, जिसकी वजह से पांचवें भाव में बैक्टीरिया मर जाता है। और 11वां भाव पांचवें से बिल्कुल अपोजिट है, यानी 11वें भाव में संक्रमण, या ऐसा समझ लीजिए बैक्टीरिया है वो हर वक्त रहता है बिगाड़ने वाला। इसलिए ये भाव अगर लगन से जुड़ जाए 11वां भाव, तो खाने पीने में थोड़ा परहेज और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद पराशर ऋषि समदृष्टि की बात करते हैं, कि मतलब व्यक्ति को घमंड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, दूर रहने में ही उसकी भलाई है। कभी कभी अपने ग्रुप में कुछ बोलचाल या अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझने की आदत इन्हें नुकसान देती है। और एक बात और, अंत में भाई बहन ही इनके काम आएंगे। तो जिनका 11वें भाव का स्वामी लगन में है, उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, 11वें भाव का स्वामी अपने से 4 घर आगे दूसरे भाव में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में धन कमाने के अवसर जातक को मिलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी उनके पास लाइफ में, जब वो मोटा पैसा कमा सकता है। अब जो सेकंड हाउस है, आपको पता है वाणी का होता है, और वहां पर चला गया प्राप्ति से हो गया है। तो व्यक्ति अपनी अच्छी वाणी पर ही ध्यान दे तो बहुत है उसके लिए। दूसरा भाव हमारे चेहरे को भी दर्शाता है, तो एक नॉर्मल साफ सफाई रखनी चाहिए, टैनिंग ना आए चेहरे पे, चेहरा साफ सुथरा रहे, और फेस वैल्यू बनाए रखें। बस इतना ही बहुत पड़ता है कई बार, क्योंकि अब आपके चेहरे में भी लाभ छुपा है, इसको ऐसे समझिए। अब ज्योतिष इशारे करता है, ठीक है ना, ऐसा होगा ऐसे नहीं बताता, ज्योतिष बता देता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा भाव जो है वो एक नेचुरल मारक भी होता है, ये आपको पता ही है। देखिए दूसरा और सातवां भाव नेचुरल मारक होते हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू भी आएंगे। जब जब इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाओं के बिना तो कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, तो हेल्थ इशू भी आएंगे, इसलिए हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। स्पेशली पानी का, क्योंकि 4 भाव का फर्क है, 11 12 1 2। तो पानी बड़ा देख के पीना चाहिए इन लोगों को, और पानी पीने की जो आयुर्वेदिक तरीके बताए गए हैं उनको अपनाना इनके लिए अच्छा रहता है। आगे चलते हैं, 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए। अब तीसरा भाव पराक्रम का है, 11वें से 5 घर आगे है। अब लाभ का स्वामी आने पर क्या होगा, थोड़ी मेहनत तो अब ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों भाव उपाच्य भाव है। उपाच्य भाव थोड़े अग्रेसिव होते हैं और उम्र के साथ बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। उपाच्य भाव उसे समझिए। तीसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, छठा भाव, ये उपाच्य भाव होते हैं। अब तीसरा भाव जो है थर्ड हाउस, मेहनत का हो गया, तो जितनी मेहनत उतना लाभ आपको मिलेगा जिंदगी में। भाइयों से जितना अच्छा रिश्ता रहेगा, जीवन उतना ऊपर की ओर जाएगा।
दोस्तों से फायदा होगा, पड़ोसियों से फायदा होगा, और इनसे लड़ना लगातार नुकसान का कारण भी बनेगा। अगर किसी का 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ गया और वो अपने पड़ोसियों से डेली लड़ते ही रहते हैं किसी ना किसी बात पे, अपने दोस्तों से भड़ास निकालते रहते हैं, भाइयों से कलेश रखते हैं, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेंगे लाइफ में। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा भाव लिखावट का होता है, हमारी राइटिंग का होता है, ठीक है, एक्टिंग का होता है, डांस का होता है, ठीक है। और लाभ का स्वामी अब यहाँ पे आगे बैठ गया है, 5 घर आगे, 5 घर यानी मनोरंजन का कॉम्बिनेशन भी आ गया। मनोरंजन का मतलब ही नाचना गाना हो गया। अब नाच गाना भी किसी को फायदा दे सकता है? जी हाँ, इस कॉम्बिनेशन में ऐसा जरूर होता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो जितनी मस्ती, लाभ की मात्रा उतनी अच्छी रहती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, खुश होने के बाद जो दिमाग के सेल्स होते हैं ना, वो आगे की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तरक्की करते हैं, बढ़ते हैं, और व्यक्ति अच्छे डिसीजन लाइफ में ले पाता है। ये कारण भी हो सकता है जो वैदिक ऋषियों को समझ में आ चुका हो पहले। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है, तो ट्रैवल करना फायदा देगा। तो जितना हो सके घूमिए, लेकिन मेहनत करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोनों चीजें फायदा दे रही है। जितना मनोरंजन फायदा दे रहा है उतना ही मेहनत। यानी आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसका मजा ले रहा है, तो लगातार वो लाभ कमाएगा। थर्ड हाउस हमारे हाथ का है, हमारी रिस्ट का है, कलाई का, जहां पे घड़ी बांधते हैं। तो ये चीज हमारी मजबूत होनी चाहिए। काफी लोग होते हैं जिनकी कलाई कमजोर होती है, बड़ी सारी एक्सरसाइज होती है उनको मजबूत करने की, ठीक है ना, कलावा भी बांधते हैं, कड़ा भी पहनते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, अगर 11वें का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है तो कलाई मजबूत होनी जरूरी है। कभी कभी ऐसे लोगों को हम घड़ी पहनने की सलाह दे देते हैं, भारी घड़ी पहनने की या भारी कड़ा पहनने की, ताकि उनको फायदा मिल सके, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथे भाव में लाभेश आके बैठ जाए, यानी फोर्थ हाउस में 11th हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाए, तो अपने से 6 घर आगे चला गया। हालांकि चौथा घर मानसिक शांति का होता है, जमीन का होता है। तो ऐसे लोगों को भूमि से बहुत फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये लोग सिर्फ खुश भी रह लेना तो भी बड़े प्रॉफिट कमाते रहते हैं। मन की शांति और घर की शांति बस ये बनाए रखें, बस बहुत है इनके लिए। अब लाभेश क्या है, अपने से छठे घर आगे आ गया। और छठा क्या मतलब होता है? रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है। अब छठा घर, छठा जो 6 घर आगे आ गया, वो एक सर्विस को भी दिखाता है, नौकरी को भी दिखाता है, नौकर को भी दिखाता है, ठीक है। तो जातक एक सेवक की तरह जब समय से अपने सारे काम करने लगे ना, तब ये भाव अत्यधिक मात्रा में धन देता है। मतलब अपने ही प्रोफेशन में, अपने ही बिजनेस में एक सेवक की तरह काम करने लगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। बिल गेट्स की कुंडली में आप ये देख सकते हैं, आपको बड़े आराम से दिख जाएगा। हालांकि व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह पैसे में होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जब छोटी से छोटी बात भी सोचेगा ना, तो उसके दिमाग में पैसा चल रहा होगा। चौथा भाव मन का होता है ना, तो आप इसे एक मनी माइंडेड व्यक्ति कह सकते हैं, हाई लेवल का मनी माइंडेड व्यक्ति, ठीक है ना। घरेलू माहौल, घरेलू माहौल बोलते हैं घर का एनवायरमेंट, और माता से संबंध जिंदगी में बहुत जरूरी है इनके लिए। अब व्यक्ति मेडिकल से, मेडिकल इक्विपमेंट से, दवाइयों से काफी सारा पैसा कमाता है। और एक लोग ना गुप्त रूप से बहुत धन बनाते हैं, क्योंकि चौथे का 11वें से 8 भाव का संबंध बनता है, षडाष्टक योग बनता है, ठीक है ना। तो इनका जो धन होगा वो गुप्त रूप से बहुत कमाएंगे। मतलब समाज को दिखेगा तो कुछ और, लेकिन इनका पैसा आएगा किसी और चैनल से, किसी और रास्ते से। लेकिन बस इतना है, शांति बनाए रखें दिमाग में और घर में, सब कुछ ठीक चलता रहेगा इनका। इसके बाद आते हैं
11वें भाव का स्वामी अपने से 7वें भाव में आ जाए, यानी 5वें भाव में आ जाए, तो क्या हो सकता है? अब व्यक्ति समाज में अपनी अकल के लिए जाना जाएगा। देखिए, फेम 11th हाउस से भी आता है, समाज पांचवा भाव हो गया, सूर्य का होता है, सिंह राशि का होता है, और अकल जो नेचुरल अकल है वो भी पांचवा भाव हो गया। तो व्यक्ति अपनी अकल के लिए जाना जाएगा। अब ये अकल उसकी अच्छी है या बुरी है, इसका आप कुछ नहीं कह सकते। ये तो ग्रह की प्रकृति और ताकत के हिसाब से देखा जाएगा। जो 11th हाउस का लॉर्ड है उसकी ताकत कितनी है, बल कितना है, और उसकी खुद की प्रकृति कैसी है। जैसे शनि है क्रूर है, मंगल है क्रूर है, चंद्र जो है वो क्षणिक है, ठीक है ना, सौम्य है। चंद्र शुक्र जो हो गया सौम्य है। तो प्रकृति के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति की जो चीजों को प्रिडिक्ट करने की ताकत होती है ना, बूझने की प्रिडिक्शन पावर, वो अच्छी खासी होती है, और इससे वो अच्छा खासा धन भी कमा लेता है। पूर्वानुमान इसे आप समझ सकते हैं। तो जिन भी फील्ड्स में पूर्वानुमान की जरूरत पड़ती है, ज्योतिषी ही समझ लीजिए, ऐसे कामों में व्यक्ति अच्छा खासा पैसा कमा जाता है। लेकिन अगर ये योग अच्छा ना बन रहा हो, कोई प्लानेट खराब हो रहा हो, तो व्यक्ति एक बस एक सटोरिया बन के रह जाएगा, और जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी पंचम भाव से देखते हैं, जल्दबाजी में अपना काफी पैसा खराब कर लेगा, इवन बर्बाद भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अपने से 7वां आ गया है तो मारक वाला प्रभाव भी लेके बैठेगा। अब 5वां भाव जो होता है वो संतान का होता है। संतान और लाभ का सीधा संबंध बन गया। संतान से लाभ प्राप्त होगा, संतान खुद बड़ी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी संतान होगी, और ये मान सकते हैं हेल्दी संतान होगी, क्योंकि 5वें भाव से हेल्थ देखी जाती है, इम्यूनिटी देखी जाती है। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर सिर्फ संतान के भविष्य पे भी ध्यान दे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे संतान को फायदा हो जाए, तो भी इन लोगों को नेचुरल प्रॉफिट होएगा ही होएगा। मतलब संतान जो है वो लाभ के रूप में जन्म इनके घर में ली है, तो इन्हें संतान के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जहां इनके डिसीजन इस तरह से होते हैं कि संतान का भविष्य नुकसान की तरफ जा सकता है, एक तरह से हम कह रहे हैं कि बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, तो उस वाले गेम में इनको सिर्फ लॉस ही होगा। ठीक है। अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, मंत्र उच्चारण करना, चालीसा करना, वेदों का पाठ करना, इनको बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि ये सारी चीजें 5वें घर से जुड़ी होती है। इसके बाद आ जाइए छठा भाव। छठा भाव भी उपच्य भाव है, यानी परिश्रम बहुत ज्यादा होने वाला है, मेहनत बहुत ज्यादा होने वाली है, और जितना परिश्रम होगा, जितनी मेहनत होगी, उतना प्रॉफिट निकलने वाला है। कंपटीशन का होता है छठा भाव। अब कंपटीशन जितना फेस करेगा, जितनी लड़ाई लड़ेगा, लाभ उतना ज्यादा हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि क्रूर भाव आ गया। और हमेशा ध्यान रखना कि क्रूर कर्म जितने भी होते हैं उनमें जो प्रॉफिट की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये क्रूर कर्म कैसे हैं? जैसे लड़ाई झगड़ा, मृत्यु, क्योंकि 8 घर आ गया, दवाई, कोर्ट केस में लाभ, इन चीजों की ओर दिखाएगा। ठीक है ना। इन कामों में आपको पता है कि पैसा भी बहुत आता है। 8 भाव आगे है तो तंत्र मंत्र से लाभ, गुप्त विद्या से लाभ, मांस बेचने से लाभ। मांस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें मारना पड़ता है, डेथ है, क्रूर कार्य है, तो इन चीजों से लाभ को दर्शाता है। तो कुंडली में क्या है कि कोई भी योग बुरा नहीं है, आपको जरूरत है समझने की। हाँ, इस कॉम्बिनेशन में एक बात जरूर देखी है मैंने, कि शराफत कभी कभी बुरे फल दे जाती है। इस बात कोई ऐसी चीज है जो इनको परेशान करती है और वो इनकी कमजोरी बन चुकी है, वो इनका शत्रु है। अब इन्हें उस चीज का चुनाव करना है और उससे लड़ना शुरू कर देना है,
और उसके बाद लाभ ही लाभ इनको मिलने वाला है। आगे चलते हैं। 11वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में आके बैठ जाए तो क्या फल होगा। देखिए, सप्तम भाव जो है वो काम भाव है, और 11वां भाव भी काम भाव है, ठीक है ना। लेकिन 11वां भाव थोड़ा क्रूर है, उपच्य है, इसकी वजह से वो क्रूर है थोड़ा सा। तो जातक को पार्टनर से काफी लाभ होंगे, जो भी उसका लाइफ पार्टनर होगा। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो जातक का पार्टनर होगा वो उससे बहुत ऊंचे घर से ताल्लुक रखता होगा, हाई होगा, मतलब पैसों में फाइनेंशियली बढ़िया होगा। ऐसे लोगों को विदेशों से लाभ होगा, पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। हालांकि इस योग में अगर पीड़ित अवस्था आ गई है, ग्रह जो है 11वें भाव का जो स्वामी है वो किसी गलत युति में आ गया है या उसके अंदर बल नहीं है, ठीक है, तो जो पार्टनर है उसके अवैध संबंध भी हो सकते हैं, या आशिक मिजाज का वो हो सकता है, जो कि एक नेगेटिव वे वाला हो, ठीक है। अगर 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है और अच्छी अवस्था में है तो पार्टनर समाज में काफी नामी होगा और काफी दानी भी होगा। दानी मतलब जो डोनेशन करता रहता हो, और डोनेशन की वजह से काफी लोग उनको पूछते भी हो, इज्जत भी हो, ठीक है ना। तो ये सब जो 11th हाउस का लॉर्ड है, 11वें भाव का स्वामी है, उसकी प्रकृति कैसी है और उसको कितना बल मिल रहा है, इस बात से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले लेवल पर। 11वें भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए, काफी लोग ना ऐसे होते हैं जो जब मुसीबत आती है ना, आपदा कोई आती है, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर कुछ होता है, तो उसमें बड़ा पैसा कमाते हैं। कोई युद्ध हो जाए, चाहे वो गृह युद्ध हो, दो देशों की लड़ाई हो जाए, और उनको खाना सप्लाई करना हो, हथियार सप्लाई करने हो, सेना को कुछ चीज देनी हो, या ऐसा कुछ हो कि भूकंप आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, जैसे अभी कोरोना फैला था, कहीं बाढ़ आ जाए जो आजकल आई हुई है, और उसमें क्या है, ऐसे लोगों की चांदी हो जाती है, बड़ा पैसा कमाते हैं। कभी ऐसा हो कि अचानक कोई प्रॉपर्टी नाम कर जाए, हमें पता भी ना हो कि कौन व्यक्ति था। ये सब जब होगा जब 11वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव के स्वामी के साथ संबंध बन जाए, या 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ जाए, ऐसा तब देखने में मिलता है, ठीक है ना। अब जो अष्टम भाव है वो जाने का है, लेट गो, हानि का भी है, और 11वां भाव आने का है, इनकमिंग का है। व्यक्ति जितना चीजों को लेट गो करने की कोशिश करेगा, जाने देगा, उन्हें पालकर नहीं बैठेगा, उतना कामयाब रहेगा। पुरानी बातों को, पुराने रीति रिवाजों को ज्यादा ही पाल के बैठेगा, पकड़ के बैठा रहेगा, तो नुकसान संभव है। छुपी हुई इच्छाएं, इच्छा 11वां घर और छुपाव अष्टम भाव। तो अपनी छुपी हुई इच्छाएं, छुपी हुई गंदी गंदी बुरी बुरी डिजायर्स को पूरा करते करते उसको लाइफ में इतने धोखे मिलेंगे, या जुआ और सट्टा इतना नुकसान देगा कि वो दोबारा उठने लायक नहीं रहेगा। तो इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अगर व्यक्ति व्यक्ति कोई छुपी हुई विद्या सीख रहा है, कोई हिडन चीजों से पर्दा उठाना चाह रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है, कोई बीमारी के ऊपर ज्यादा शोध करना चाह रहा है, तो ऐसी चीजें उसे काफी ज्यादा फेमस भी करेंगी, फंडिंग भी दिलवाएंगी, बढ़िया रहेगा उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 11वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में आ जाए, नवम भाव में आ जाए, ये तो भाग्य का घर हो गया। तो नवम भाव में आने पर व्यक्ति नेचुरली भाग्यवान रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो लक फैक्टर है वो साथ देगा, ठीक है। हालांकि व्यक्ति चालाक होगा, और चालाक होना उसको फायदा भी देगा, लेकिन उतना ही धार्मिक भी होगा।
धार्मिक कर्म करना पड़ेगा। देखिए, चालाक का मतलब धोखेबाज नहीं है। चालाक का मतलब है सचेत, अवेयर, कहाँ पे मेरा प्रॉफिट छुपा पड़ा है उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 11th चला गया, यानी अब और ज्यादा उसको बढ़ाएगा, इस भाव की वृद्धि करेगा, भाव भावतम रूल के हिसाब से। तो भाव की वृद्धि होगी यानी नवम भाव बढ़ जाएगा। बढ़ने पे क्या हो रहा है, भाग्य बढ़ गया, पिता से संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन एक बात और भी है कि भाव बढ़ रहा है तो क्या होगा कि पिता एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इसमें कंट्रोवर्सी है। ये हो सकता है कि पिता जल्दी साथ छोड़ जाएं, मतलब दूसरे पिता का सुख मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लाइफ में ऐसा मिले जो पिता जैसा रोल प्ले करे, जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाए, तुम्हें प्रोफेशनली हेल्प भी करे, और तुम्हें एक पिता की तरह काफी कुछ देकर जाए। तो दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है। इस बात का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। जरूरत क्या है, स्टडी और धर्म। धर्म का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को पकड़ के बैठ जाए, तो भी जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह का राजयोग माना जाता है। स्टडी पर इन्हें ध्यान देना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहें और अपने धर्म में लगे रहें, तो भी इनको लाइफ में अच्छी तरक्की मिल जाती है। आगे चलते हैं 10वें भाव में। 11वें भाव का स्वामी अब 10वें भाव में आ गया। अब व्यक्ति बहुत बड़ा नाम, मतलब हाई पोस्ट पर नेम और फेम पाने का अधिकारी होता है। ये भी मानते हैं हम कि इस ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कोई बड़ा ओहदा या कोई बड़ा पद मिल सकता है। सरकार से संबंध अच्छे रखना इनको बहुत फायदा देता है। ऐसे में जो ये कॉम्बिनेशन है ना, जातक को बस अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। जहां इनमें एक कमी देखने को आती है कि ये ना कई बार सोशल नहीं हो पा रहे होते, सामाजिक नहीं हो पा रहे होते। हालांकि समाज में पकड़ अच्छी होती है, लेकिन इनको सामाजिक होना नहीं आ रहा होता। वो, आप ऐसे समझिए कि दूसरों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और खुद ही पीछे अपने आप को रख लेते हैं। मतलब किंग नहीं बनना चाहते, किंग मेकर बनना चाहते हैं। जबकि जो तरक्की है वो इनको किंग मांग रही होती है। तो इनको खुद ही तरक्की करनी पड़ती है, खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पीछे रहना इनके लिए अच्छा नहीं है। सामाजिक इनको होना पड़ेगा और अपना ही चेहरा इन्हें पेश करना चाहिए आगे समाज में। अड़ियल स्वभाव इनके लिए एक परेशानी का कारण बन जाता है कई बार। उससे बचना चाहिए। नरम रुख और एक तरह से फ्लेक्सिबल रुख इन्हें अपनाना चाहिए। दोस्तों से थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, फायदा मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इन्हें कहां से मिलेगा, जब खुद मैदान में आकर ये खेलेंगे। अगर इन्हें लगे कि ये अच्छे कोच हैं, तो कोच तो अच्छे हैं लेकिन जिंदगी में धोखे हो जाएंगे। इन्हें खुद ही मैदान में आना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं लाभ का स्वामी अब अपने ही घर में आके बैठ गया। 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ही आके बैठ जाए तो क्या फल होगा। व्यक्ति को अपने से बड़ों से हमेशा फायदा मिलेगा। ठीक है। अब 11th हाउस 5वें भाव से भी काफी ऊर्जा उठाता है। ठीक है ना, सामने पड़ रहा है। पंचम भाव से प्रसन्न रहने की आदत, मतलब खुश रहने की आदत उठा ले और पेट सही रखने के गुण उठा ले, तो कामयाबी बहुत ज्यादा मिलेगी और ये जीवन भी एक सुखी हो जाएगा। ठीक है ना, पेट ठीक रखना है सबसे जरूरी है, और खुश रहना है। अगर हम पराशर होरा पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लोगों को पंडित कह के पुकारा गया, पंडित कहकर संबोधित किया गया, यानी एक नेचुरल बुद्धि का मालिक, प्राकृतिक बुद्धि का मालिक व्यक्ति होगा। खुद की बुद्धि व्यक्ति के अंदर काफी होगी, उसे दूसरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस ऐसे योग में, ऐसे कॉम्बिनेशन में अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि 5वें भाव से देखी जाती है ना, उसका विकास करना है, खुश रहना है, पेट ठीक रखना है, और उसी में ही सारी सिद्धि इनको
प्राप्त होने के योग होते हैं। अब चलते हैं लाभ का स्वामी, यानी 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आके बैठ गया, लग्जरी के हाउस में आके बैठ गया, खर्चे के हाउस में आके बैठ गया, नींद के भाव में आके बैठ गया। ठीक है, हालांकि अपने से दूसरे में आ गया है। तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जिएगा, यानी लग्जरियस लाइफ जिएगा, लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी। वो अलग बात है कि लाइफ में बचत, जो सेविंग्स हैं वो बहुत थोड़ी हो। अब जब लग्जरी पे खर्चा करेगा तो सेविंग कम ही होगी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो जिंदगी में देखोगे कि इन्होंने सारे तरह के सुख लिए हैं, जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है वो पूरी मस्ती ये मारते हैं। ऐसे लोगों का विदेश की तरफ, फॉरेन कंट्री की तरफ, फॉरेन कल्चर की तरफ बड़ा झुकाव होता है। इन्हें लगता है कि फॉरेन में क्या बट रहा है, कुछ बहुत अच्छा कुछ बट रहा है, वहां पे खुले लोग घूमते हैं और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ऐसा इनका मेंटलिटी हो सकता है। और ज्यादा ही मॉडर्न होने के चक्कर में, नयापन लाने के चक्कर में, मतलब ऐसे में इनका मन भी होता है कि ये बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाए। और 12वां घर जो होता है वो खर्चे का होता है। ठीक है, तो ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में खर्चा बहुत ज्यादा कर डालते हैं, और कभी कभी अपनी बचत पे भी डाका डाल देते हैं, और आमदनी से ज्यादा खर्चे इनके हो जाते हैं। और कभी कभी ये खर्चा काम वासना की पूर्ति के लिए भी हो जाता है। देखिए, काम वासना का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता, अपने आप को खूबसूरत दिखाना, ये सारी चीजें, ब्यूटीफुल रहना, पार्टीज में जाना, ये सब भी काम वासना के अंदर ही आते हैं। इन चीजों पर इन लोगों के खर्चे होते हैं। हालांकि 12वां घर है ऊंचाई का, स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों की जो मेंटलिटी होती है, विचारधारा जो होती है, वो विचार जो है वो ऊंचे दर्जे के होते हैं, हाई लेवल के। गिरे हुए लेवल के लोग ये नहीं होते। और कभी कभी इनकी इंट्यूशन भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी इंट्यूशन के मालिक होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि सीधेपन में हर एक के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो कि बाद में इनको धोखा दे देता है। तो इन्हें हर एक पर विश्वास करने की आदत से बचना चाहिए, और सेविंग करने की आदत सीखनी चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पता होता कई बार सेविंग करनी कैसे है। तो ये चीज इन्हें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 11th हाउस के बारे में जाना। धन्यवाद।